स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के किंग ऑफ नॉलेज में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 का मॉडल प्रश्न पत्र। सब्जेक्ट है विज्ञान। समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। पूर्णांक होंगे 80। आज का मॉडल पेपर प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण है। इसी पर आपका पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है। क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 भाग दिए हुए हैं, जो सभी को एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल है, तो इसमें देखो गेहूं, मक्का, चना और मटर, तो ये तीनों तो एक ही हो गए। इसमें स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मक्का। भाग 2 में लिखा है मलेरिया रोग का वाहक है, तो इसमें ऑप्शन ए मादा एनोफिलीज मच्छर, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग तीसरा, संश्लेषित रेशा है, तो इसमें आपका होगा ब नायलॉन, करेक्ट होगा। भाग 4, निम्नलिखित में से किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ए चांदी करेक्ट हो जाएगा। भाग 5 में है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, तो सूर्य का प्रकाश ये तो समाप्त होने वाला है नहीं वायु ये भी नहीं होगा, जल, तो इसका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पेट्रोलियम। भाग 6 में है वनोन्मूलन का कारण है, तो इसमें ऑप्शन द करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। इससे आगे भाग 7 में है आंतरिक निषेचन होता है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा मादा के शरीर में। भाग 8 में है निम्नलिखित में से शकंटापन वन्य जंतु है, इस प्रश्न में कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ये बारहसिंगा और जंगली भैंसा ये दोनों ही शकंटापन में है, इसको एक को काट के एक को करेक्ट करना है। भाग 9 में है मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है घर्षण को कम करने के लिए, यही करेक्ट होगा। भाग 10 में है निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो इसमें ऑप्शन स करेक्ट होगा पुरुष की। भाग 11 विद्युत का सुचालक है, देखो कितना सरल क्वेश्चन दिया है। लकड़ी सुचालक नहीं है, प्लास्टिक सुचालक नहीं है, और ऑप्शन स में दिया है लोहा, तो इसका होगा लोहा सुचालक है, करेक्ट हो जाएगा। भाग 12 में जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। भाग ब ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 13 में है भूकंप आने का कारण है, ईश्वर का प्रकोप, अतिवर्षा, ग्रहों की गति, पृथ्वी की प्लेटों की गतियां, ये करेक्ट होगा स। भाग 14 में है लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा मंगल। और भाग 15 में है रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है, तो ये इसमें होगा ब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम, इसमें राइजोबियम भर देना, करेक्ट है। भाग 2 में है टाइफाइड के द्वारा होता है, तो ये जीवाणु द्वारा, जीवाणु करेक्ट हो जाएगा। और भाग 3 में है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो ये बेकेलाइट हो जाएगा इसमें। भाग 4 में है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर बनाती है, धात्विक ऑक्साइड भरा जाएगा इसमें। और भाग 5 में है जीवाश्म ईंधन है, तो इसमें पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। भाग 6 में है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, मौसम के कारण। भाग 7 में है टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है, तो यहाँ कायांतरण भरा जाएगा। और भाग 8 में है जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि कथन सही है तो सही टी,
और यदि गलत है तो कोष्टक में गलत एफ फॉल्स का निशान है और ट्रू का निशान है। तो अब इसमें पहले में लिखा है अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, नहीं ये फॉल्स होगा, इसमें फॉल्स भरा जाएगा। 2 में है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसमें भी फॉल्स भरा जाएगा। और तीसरा है पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, इसमें भी फॉल्स भरा जाएगा क्योंकि सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी नहीं है। चौथे में लिखा है आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, ये भी फॉल्स भरा जाएगा, गलत है। अब 5 नंबर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, ये आपका ट्रू भरा जाएगा, सत्य है। छठे में है लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, तो ये भी ट्रू भरा जाएगा। 7वां प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, तो इसमें भी ट्रू भरा जाएगा, ये भी सत्य है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉलम ए में दिए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। तो कॉलम ए में पहला है रबी की फसल, इसको आपको डी से मिला देना है, गेहूं और चना से। दूसरा है एक प्रोटोजोआ, इसको आपको ई से मिला देना है, मलेरिया का कारक। तीसरा है कपास, इसको आपको ए से मिला देना है, प्राकृतिक रेशा। चौथा है डीजल, इसको आपको बी से मिला देना है, मोटर ईंधन। 5वां है अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो इसको आपको सी से मिला देना है, अंडाशय में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, मतलब एक शब्द में या एक छोटी लाइन में। क्वेश्चन नंबर 5 है मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद एवं उर्वरक मिलाया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको पाउडर भरना है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए, तो इसमें आप लाउड स्पीकर, पटाखे, बहुत सारे कारण हैं, कोई भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए, तो इसमें आप लकड़ी, प्लास्टिक, कोई भी नाम लिख देना। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशों में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। पहले तो बताना है कौन से खरीदोगे, उसके बाद बताना है कारण। तो इसमें लिखना है हम सूती वस्त्र खरीदेंगे। कारण में लिखना है क्योंकि सूती वस्त्र ऊष्मा का कुचालक है, यह हमारे शरीर में बाह्य ऊष्मा को प्रवेश नहीं करने देता और इस प्रकार हमारे शरीर को ऊष्मा से बचाता है। और दूसरा कारण लिखना है सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। संश्लेषित कपड़ा न तो पसीना सोखता है और न ही छिद्रयुक्त होता है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए, तो इसको आपको आंसर इस प्रकार से देता है धातु चमकदार होती है और अधातु चमकदार नहीं होती। धातु कठोर होती है और ये कठोर नहीं होती। धातु उष्मा व विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु उष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। ये हो जाएंगे आपके 3 कारण। अब क्वेश्चन नंबर 12, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उल्ट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? आप अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो हम इसका उत्तर देते हैं कि गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? तो हमें कारण देना है जूतों तथा गीले फर्श के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम होता है। जब हम गीली सतह पर चलते हैं तो ये सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होता है और इस प्रकार हम आगे की ओर गति करने के लिए उचित प्रक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है
आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है, समझाइए। तो इसमें हम लिखेंगे पानी विद्युत का सुचालक है। विद्युत के झटके से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगी। तो इसमें बहुत सारी सावधानियां होती है भूकंप से बचने के लिए। तो आप लिख देंगे कि किसी मेज के नीचे आश्रय ले तथा झटके के रुकने तक वही रहे। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तु से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। खुले मैदान में चले जाना चाहिए। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लिखेंगे ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती है, इनका लगभग पूर्ण दहन होता है, ये जलने पर कोई अवशेष राख नहीं छोड़ती, ये अपेक्षाकृत सस्ती तथा आसानी से उपलब्ध है, इन्हें आसानी से संग्रह तथा परिवहन किया जा सकता है। तो इस तरह से आप ये कारण लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नर जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, सरल चित्र है जो आप अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, खंड 6, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, समझाइए। और अथवा में दिया है सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई के दो विधियों का वर्ण कीजिए। इन दोनों में से मैं आपको एक बता देता हूँ, एक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख लेना। तो मैं बता देता हूँ सिंचाई के बारे में। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली दो विधियां इस प्रकार हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। इस विधि में पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इससे छिड़काव पौधों पर कुछ इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। दूसरा कारण है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इस ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह स्रोत तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में भी दिया हुआ है रेड डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं दो संकटापन जंतुओं के नाम लिखिए। तो एक उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। दो संकटापन जंतुओं के उदाहरण बाहरसिंगा और जंगली भैंसा, ये आप लिख देना, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न नंबर 20, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवर्तन काल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है आवर्तकाल। आवृत्ति 500 हर्ट्ज है ही, और आवर्तकाल बराबर आप क्या लिखेंगे, 1 बट्टा आवृत्ति और बराबर में 1/500, और इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.002 सेकंड उत्तर आ जाएगा इसका आपका। और क्वेश्चन नंबर 21 में जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के 4 उपाय बताइए। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के 4 उपाय हमें बताने हैं। तो उत्तर में आप ऐसे लिख सकते हैं, वाहित मल घरों से निकलने हुए अपमार्जक तथा जल को शहर के निकट नदियों या तालाब में न गिराकर नलियों द्वारा बाहर ले जाकर आबादी से दूर गिराना चाहिए। दूसरा है, कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्ट पदार्थों एवं गर्म जल को जलाशयों, नदियों तथा समुद्रों में नहीं गिराना चाहिए। तीसरा कारण आप लिखेंगे, कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को उपचारित करके ही नदियों में गिराया जाना चाहिए।
और चौथा कारण आप लिखेंगे कीटनाशकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत का जल पीने वाले जलाशयों में बाहर न जाए। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया।